दोस्तों इस लॉकडाउन के दौर में हर कोई चाहता है कि वो अच्छे खासे इनकम करे, वो अच्छा खासा पैसा कमाए, वो ऐसा बिजनेस करे जिसके थ्रू वह जो है जल्दी से जल्द और अच्छे खासे पैसे बना सके और अपने परिवार का सपोर्ट कर सके। लेकिन उसके दिमाग में जो है बिजनेस आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर हम करें तो करें कौन सा बिजनेस, हम स्टार्ट करें तो करें कौन सा बिजनेस, उसके दिमाग में आता ही नहीं है और ऐसे स्थिति में वह जो है कुछ भी करने नहीं पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा, 10 ऐसा ऑफलाइन बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो अगर आप स्टार्ट करते हैं, जिसकी आप अगर शुरुआत करते हैं तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय भी नहीं ले सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आज आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसे आप अगर स्टार्ट करते हैं किसी भी एक को, तो 100% आप जो है जल्द से जल्द उस बिजनेस का एक्सपर्ट बन सकते हैं और अच्छे खासे भी पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आज आप लोग अंत तक देखिएगा। दोस्तों नंबर 1 जो बिजनेस है वह है सजावट का सामान। जी हाँ दोस्तों, डेकोरेशन बिजनेस। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि शादी ब्याह में हो जाए, पूजा पाठ में हो जाए, तो इन तमाम चीजों में जो है एक ही चीज का जरूरत पड़ती है, वह होती है सजावट। यानी जो है पिंडाल का सजावट करता है या फिर कोई सेमिनार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप जो है यहाँ पर डेकोरेशन बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जो है ज्यादा नहीं 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजर सकता है। क्योंकि दोस्तों शादी ब्याह होती रहेगी, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते रहेंगे, बड़े बड़े पूजा पाठ होते रहेंगे और ऐसे स्थिति में जो है इन तमाम चीजों में एक चीज को जो जरूरत पड़ती है वो होती है डेकोरेट। और आप अगर डेकोरेट का बिजनेस करते हैं, डेकोरेशन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप जो यहाँ पर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है कुछ सामानों को खरीदने के लिए। तो ऐसे स्थिति में आपके पास ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। इस लॉकडाउन के दौर में अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है सजावट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको अभी तक अगर नौकरी नहीं मिली है, आपको अगर नौकरी के तलाश में है, लेकिन आप जो है दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली है और आपको जो एक जॉब की बहुत ही खासा सख्त जरूरत है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है कोचिंग खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कोचिंग एक तरह का बिजनेस ही आप समझ सकते हैं इसे, है ना। तो आप जो है एक कोचिंग संस्थान चला सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं और जिसके थ्रू आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो है इस बेरोजगारी के ज़माने में हर किसी को जो जॉब नहीं मिल पाता है। हर एक इंसान पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वह जो है जॉब के तलाश में है और उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, और वो अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहे तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप खुद का जो है बिजनेस कर सकते हैं, खुद का कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं, खुद का ट्यूशन कोचिंग खोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आप अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप इस काम में जा सकते हैं, कोचिंग खुद का खोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो तीसरा आइडिया है वह है मुर्गी पालन व्यवसाय। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी का बिजनेस भी आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको बताया कि यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी कम नहीं हो सकता है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम सब चिकन खाते हैं और ऐसे में जो है चिकन की मांग भी अच्छी खासा है, मुर्गी की मांग भी अच्छी खासी है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप एक मुर्गी पालन का व्यवसाय खोलते हैं, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे को लेकर आप अगर उसे बड़े करके बेचते हैं, तो आप वहां जो है अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुर्गी का व्यवसाय करके, मुर्गी का बिजनेस करके लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है, आपके पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस आपको यहाँ पर जो है 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अगर आपके पास इतना पैसा है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप जो है बैंक से भी आसानी से लोन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, वह है मुर्गी पालन का व्यवसाय, जिसके थ्रू आप आसानी से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा बिजनेस है वह है हेयर सैलून बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बाल काटने का भी बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैलून बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजरेगा, जिसमें आपको कभी भी घाटा नहीं लगेगा। बस यहाँ पर आपको एक जो है दुकान को किराए पर लेना पड़ेगा और वहां पर आपको 2 चेयर लगाना पड़ेगा और बाल काटने वाला एक सामान को खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
आसानी से जो है दिन का जो है 1000 से 1500 या फिर 500 रुपए आसानी से कमा सकते हैं और इससे आप अच्छे खासे भी इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है यह व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं, नए नए जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि अगर हम खुद का हेयर सैलून खोलें तो कैसे खोलें, क्या इसमें बहुत सारे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मात्र जो है हद से हद 20 से 30 हज़ार या फिर 50 हज़ार हाईएस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो पांचवा बिजनेस है वह है मछली पालन व्यवसाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है मछली पालन व्यवसाय करूं तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है बहुत सारे लोग मछली पालन करके भी हजारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा जगह है जिसे आप अगर तालाब का रूप दे सकते हैं, उसको अगर तालाब खुदवा लेते हैं और वहां पर आप अगर मछली पालते हैं तो वहां से आप साल का आसानी से जो है 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आज जो है बहुत सारे लोग मछली का व्यवसाय करके लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तो आपके पास अगर एक जमीन है, ऐसे पड़ा हुआ जमीन है, बंजर जमीन है, तो उसको आप जो है तालाब खुदवा सकते हैं और वहां पर आप मछली पाल सकते हैं, जिससे आप आसानी से साल का 5 से 10 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। मेरा खुद का भी यह बिजनेस है और मैं खुद का भी इस बिजनेस को करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूं कि आखिर मछली का व्यवसाय भी कैसे कर सकते हैं। आप अगर आसानी से इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो मात्र इसमें आपको जो है सिर्फ आपके पास अगर कोई बंजर जमीन है तो उसको आप जो खुदवाना पड़ेगा और मछली के छोटे छोटे बच्चे को जो मार्केट से खरीद के आपको उसमें छोड़ देना पड़ेगा। और वही मछली आपको करना कुछ नहीं है, ना आपको दाना देना है, ना पानी तो ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है। आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आपको मछली पालना है और जब उस मछली बड़ी हो जाए तो आपको बेच देना है। तो ये बिजनेस भी करके आप आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो छठा बिजनेस है वह मोबाइल रिपेयरिंग और फोटोकॉपी का दुकान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह काम आप करें तो इसमें मात्र आपको जो है 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यह काम आप आसानी से, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर चौक चौराहे हैं या फिर आप एक मार्केट में रहते हैं, तो वहां पर इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदी के दौर से नहीं गुजरेगा, जिसमें आपको कभी भी घाटा नहीं लग सकता है। क्योंकि आज जो है हर एक लोग मोबाइल चलाते हैं, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल मौजूद है और ऐसे स्थिति में जो उसका मोबाइल खराब भी होता है, उसका मोबाइल खराब होने पर वह किसी मैकेनिक के पास जाता है, किसी मोबाइल रिपेयर के पास जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप खुद का एक मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलते हैं, तो आप वहां से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दिन का। और यहां पर जो दूसरी बात निकल कर आती है कि मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम कीजिए, साथ साथ आप जो है फोटो कॉपी का भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हर एक आदमी जो है आज कुछ ना कुछ जेरोक्स करते रहता है। तो ऐसे स्थिति में आप अगर जेरोक्स का दुकान भी साथ साथ चलाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के साथ, तो आप यहां से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए आपके पास यह अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जो मोबाइल रिपेयरिंग और फोटो कॉपी का भी दुकान खोलकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और ऐसा भी बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अगर आप एक लेडीज हैं, अगर आप एक लेडीज नहीं भी हैं, तो इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं और यह बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि भारत में जो अभी ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कितना बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि हर एक लड़की चाहे हर कोई चाहता है कि वो अच्छा और सुंदर दिखे, और अच्छा और सुंदर दिखने के लिए वह ब्यूटी पार्लर जाता है, अपना फेस को बनाता है, अपने चेहरे को बनाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है यह बिजनेस अभी भारत में बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है और आपके पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये एक अच्छा मौका है और इस बिजनेस को करने का। और ऐसा ना हो कि हाथ से टाइम निकल जाए और आप फिर बाद में जो है हाथ मलते रहें, आप पछताते रहें। तो ऐसे स्थिति में आप अगर चाहते हैं कि ब्यूटी पार्लर खोलें तो आप खोल सकते हैं। मात्र इसमें आपको एक दुकान सा एक जगह लेना पड़ेगा और आपको वहाँ पर सामान रखना पड़ेगा। मात्र इसमें आप 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अच्छे खासे ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छा खासा एक मौका, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है यह काम करने का। दोस्तों अब यहाँ पर जो 7वां बिजनेस है वो है डीजे साउंड का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी शादी ब्याह हो जाए, कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई भी पूजा पाठ हो जाए, तो यहाँ पर हर चीज में जो है डीजे का इस्तेमाल होता है अभी। और भारत में हर आदमी जो है किसी भी पार्टी हो जाए, किसी का बर्थडे हो जाए, यानी किसी में भी जो है वह डीजे साउंड को बुलाता है उसमें डांस करने के लिए। अगर आप जो है एक खुद का डीजे साउंड का व्यवसाय खोलते हैं, खुद का अगर आप डीजे साउंड खरीद लेते हैं, अगर आप उसे खरीद लेते हैं तो आप भाड़े में देकर जो है उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये एक अच्छा मौका है कि आप एक खुद का डीजे साउंड का बिजनेस करें, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से 25 से 30 हज़ार महीने में कमा सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छा मौका है। मात्र आपको इसमें जो है 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीजे साउंड को खरीदने के लिए। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो मात्र आप जो है अगर इस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाते हैं तो आप जो यहाँ पे 2 से 2.5 साल में जो है पूरे पैसे को रिकवर कर सकते हैं और अच्छे खासे
से इनकम भी कर सकते हैं। तो आप जो अगर चाहें तो इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो नवा बिजनेस है हुआ है हेल्थ क्लब और जिम। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमको सबको पता है कि आज के दौर में जो हर कोई फिट रहना चाहता है, आज के दौर पर हर कोई जो चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, फिट रहे, बॉडी उसका हेल्थ रहे। तो ऐसे स्थिति में वह जो एक जिम का दौरा करता है, वह जिम जाता है, जिम करता है और अपने बॉडी को बनाता है। तो ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर जिम की मांग भी बढ़ जाती है। तो आप अगर चाहें तो इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। मात्र इसमें आपको 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि शहर के लोग जो है ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप जो है एक जिम क्लब खोल सकते हैं और फिटनेस क्लब खोल के वहाँ से अच्छे खासे महीने का कमा सकते हैं। तो आपके पास यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप यह बिजनेस करना चाहते हैं, यह बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10वां और आखिरी बिजनेस है वह है एटीएम या फिर मोबाइल टावर लगवा करके। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि जो है आजकल एटीएम और मोबाइल टावर लगा करके जो है बहुत सारे लोग महीने का 20 से 25 हज़ार ले रहे हैं कंपनियों से। तो ऐसे स्थिति में आप अगर शहर में रहते हैं और आपके पास अगर किराना टाइप का दुकान है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस जगह पर जो है आसानी से जो है बड़े बड़े जो है कोई भी बैंक के साथ टाइप करके वहाँ पर जो है एटीएम बैठा सकते हैं और एटीएम बैठा करके आप वहां पर महीने का 25 से 30 हज़ार रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं। और यहां पर जो दूसरी बात निकल कर आ सकती है वह है मोबाइल टावर। जी हां दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि अभी जो है भारत का कोई भी जो है मोबाइल कंपनी हो जाए, वह जो है जगह खोज रहे हैं जहां पर वो आसानी से अपना मोबाइल टावर को बैठवा सके। तो ऐसे स्थिति में आपके पास यहां पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अगर बंजर जगह है, आपके पास अगर जगह है या फिर मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं, तो आप जो है मोबाइल टावर को भी लगवा सकते हैं। जो है कोई भी जो है मोबाइल कंपनी से के साथ टाइप करके, तो आपके पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बिजनेस आइडिया मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आज बताने की कोशिश किया हूं, तो मेरी हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।